बालाघाट जिला हॉकी खिलाड़ियों और खेल का दीवाना जिला है। बालाघाट जिले में हॉकी खिलाड़ियों को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले नारायण सिंह परिहार ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस खेल के लिए उन्होंने त्याग और तपस्या की, उस खेल के खिलाड़ियों को नेता, प्रशासन और क्लब के बीच पीसना होगा, जो वर्तमान में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तत्कालीन भूमि पूजन के दौरान नेताओं और ठेकेदार की चरण वंदना करने वाला क्लब अब हो रहे निर्माण में तकनीकी खामियों के साथ दोषारोपण करने में जुटा हुआ है। वहीं ठेकेदार का कहना है कि क्लब पदाधिकारी विवाद करते हैं। फिलहाल मैदान में निर्माण कार्य की तेजी से ज्यादा जुबानों और हाथ उठने लगे हैं, जिससे खिलाड़ी और खेल प्रेमी निराश हैं। खिलाड़ियों को मैदान चाहिए और खेल प्रेमियों को खेल। तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारे के कार्यकाल में बनाया गया मंच और गैलरी भी मलबे में दबकर अब केवल यादों में ही रह गया है, जिस मैदान में अब केवल और केवल अधूरा निर्माण और मैदान में रखा मलबा नजर आता है। ऐसे में खिलाड़ी कहां खेलें और कब तक इंतजार करें, ये सब भगवान भरोसे ही है। बताया जाता है कि वर्षों की प्रतीक्षारत हॉकी मैदान को टर्फ मैदान में बदलने की मांग पूरी होने पर 10 मार्च 2021 को 7 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस मैदान का निर्माण पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे की अध्यक्षता और तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों के आतिथ्य में किया गया, जहां संबोधन के दौरान नेताओं ने मैदान में गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समयावधि में काम को लेकर मंच से ठेकेदार को कड़ी समझाइश दी थी। लेकिन 20 महीने बाद भी काम पूरा नहीं हो सका है। अभी तो सिविल वर्क में बिल्डिंग काम ही अधूरा है, जिसके बाद नाली, सड़क और गेट का काम होगा। तब कहीं जाकर मैदान में एस्ट्रोटर्फ बिछेगा, जिससे लगता है कि मैदान को अभी पूरी तरह से तैयार होने और 1 से 2 सालों का इंतजार करना पड़ेगा। बताया जाता है कि हॉकी संघ द्वारा बालाघाट में स्टेट गर्ल्स हॉकी चैंपियनशिप और 2 साल से नहीं हो रहे अखिल भारतीय स्वर्गीय नारायण सिंह मेमोरियल स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर जब पानी सिर तक आने लगा तो क्लब ने मैदान को लेकर गंभीरता दिखाई। 2 साल से मैदान में हॉकी टूर्नामेंट नहीं होने और खिलाड़ियों के दबाव के बाद नेहरू स्पोर्टिंग क्लब ने मैदान को लेकर जब गंभीरता दिखाई तो ये विवाद की वजह बन गई, और विवाद भी ऐसा कि बात हाथापाई तक आ गई। फिलहाल 16 नवंबर को हॉकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान में हो रही देरी को लेकर नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के महासचिव विजय वर्मा ने इसका पूरा ठिकरा पुलिस, हाउसिंग और ठेकेदार सत्यनारायण अग्रवाल पर फोड़ते हुए कहा कि इनकी लापरवाही के कारण निर्माण कार्य में देरी हो रही है। ऐसे में गर्ल्स हॉकी स्टेट चैंपियनशिप और अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट की तिथि आने के बाद उनके सामने मैच कराने की चिंता है। हालांकि वो शेष खाली मैदान को व्यवस्थित करने में जुटे हुए हैं, जिसमें अखिल भारतीय स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट तो आयोजित करा लिया जाएगा, लेकिन वारासिवनी में गर्ल्स स्टेट चैंपियनशिप के मैच कराने को लेकर क्षेत्रीय विधायक से चर्चा हो रही है, जिनकी सहमति में ये मैच वारासिवनी में आयोजित कराए जाएंगे। अभी हमारा टूर्नामेंट यहाँ ऑल इंडिया और गर्ल्स का स्टेट टूर्नामेंट होना है और नगर पालिका की मदद से ये ग्राउंड तैयार होना है। ग्राउंड में अभी अव्यवस्था देखी जा सकती है किस तरह से, और हमारे पास शार्ट टाइम है, बिल्कुल लगभग 8 तारीख से करना है। और जहाँ तक एस्ट्रोटर्फ का सवाल है, उसके लिए हम लोग प्रयास कितने सालों से कर रहे हैं आप लोग जानते हैं। इसके बाद भी इतनी कच्छप गति से ये काम जो हो रहा है, इससे सारे लोग बहुत आक्रोशित है। पूरा बालाघाट जिले का आदमी इसको देख रहा था कि 1 साल के अंदर टर्म बन जाएगा, लेकिन इनके कारण इसको टाला गया। जैसा कि मालूम हुआ कि इनने जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने किसी को पेटी पे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, तो उसको वो छोड़ के चला गया, उनकी जो भी व्यवस्था हो। फिर दूसरी बार ये नया लड़का आया है जो कर रहा है काम, तो थोड़ा तेज़ी से कर रहा है, लेकिन ग्राउंड के अंदर की जो व्यवस्था है उसको हमको संभालने के लिए कल रंगलानी जी और हम लोग सब यहाँ, रंगलानी जी बेचारे रात दिन बैठे हुए हमारे साथ, तो वो काम चल रहा है। ठेकेदार से हमने बोला कि रेत हटा दो, रेत हटाने के लिए वो एकदम उद्वेलित हो गया, नहीं हटेगी रेत, चेक देंगे उठा के, कैसे भेज दोगे, ये कर देंगे, वो कर, एकदम आक्रोशित हो गया। तो थोड़ी सी कल उनसे हड़ताल भी हुई।
प्रेस वार्ता में विजय वर्मा ने पूरा दोषारोपण ठेकेदार सत्यनारायण अग्रवाल पर करते हुए कहा कि लेआउट मिलने के बाद भी काम देरी से शुरू किया गया। पहले पेटी कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया, जिसे पैसे नहीं देने के कारण वो काम छोड़कर भाग गया। उन्होंने ठेकेदार के उस आरोप को भी सिरे से खारिज किया जिसमें ठेकेदार बता रहे हैं कि उन्हें डिजाइन नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भोपाल पुलिस हाउसिंग से उनकी बात हुई थी, समय पर डिजाइन दे दिया गया था और ये कॉमन सेंस की बात है कि यदि वो रोज 26,000 की पेनाल्टी भर रहे हैं तो निश्चित ही काम देरी से हो रहा है। साहब ऐसा नहीं है, यहाँ पे सनलाइट ऐसे फैलता था, वो 5 मिनट के लिए आए और बिना किसी को सूचना दिए निकल गए। किसी को बोलने की, किसी से सलाह लेने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। नगर पालिका ने अपनी इतना बड़ा एसेट दे दी, उसके प्रति जवाबदारी पूरे शहर की होती है। अब उसमें बड़ी दुखी हैं हम लोग कि भैया हमारा ये पूरा देर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? फंड की परेशानी? फंड तो बहुत पहले ही ठेकेदार की लापरवाही क्या? अभी तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो सिविल वर्क अभी हो रहा है वो ठेकेदारी की लापरवाही से हुआ, क्योंकि इनने एक ऐसे आदमी को पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे दिए थे जिसको वो उसका कहना है कि मुझे पैसे नहीं मिलते थे इसलिए काम मैंने किए। आज भी आप जाके देखो 10 से 12 लेबर ज़्यादा नहीं है। 10 भी नहीं, 5 लेबर काम करती है। 5 लेबर 6 लेबर से कहीं काम होता है? इतना बड़ा आपके घर, अपना घर बनाते हो आप तो आप 20-25 लेबर काम करता है और इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, वहाँ 5 लेबर 6 लेबर से काम होता है। इधर मामले में ठेकेदार सत्यनारायण अग्रवाल ने कहा कि निर्माण कार्य में देरी उनकी वजह से नहीं बल्कि विभाग की तरफ से हो रही है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से उन्हें कार्यों को लेकर डिजाइन लेआउट देरी से दिया जा रहा है, जिसके कारण वे समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले एक तरफ से निर्माण कार्य को किया जाना था, लेकिन अचानक ही उसमें बदलाव कर दूसरी तरफ से कार्य को शुरू कराया गया है। उन्होंने बताया कि बावजूद इसके पदाधिकारियों के द्वारा मैदान से सामग्री उठाने के साथ ही मैदान को साफ करने और नहीं करवाए जाने पर सामग्री को उठाकर फेंक देने की धमकी देकर विवाद किया जा रहा है। ग्राउंड मेरे अंडर में है नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 2.25 करोड़ का काम है। मेरे को बिल्डिंग बना के देना है और आजू बाजू नालियाँ बना के देना है। बाकी ग्राउंड का काम कोई दिल्ली वाले ने लिया है जो अभी तक आया नहीं। यहाँ टेंडर भी उसने ले चुका है। मुझे जनवरी में इसका लेआउट मिला है। जनवरी कब? ये अभी 2023 कौन सा चल रहा है? 2022 में लेआउट मिला। उसके बाद फिर यहाँ पानी, आप तुम आए थे पिछली बार, मैंने आपको वो दिया था, यहाँ गड्ढे में पानी निकल गया, डिज़ाइन चेंज हुई, ड्राइंग चेंज हुई और जो प्लिंथ का काम 2 महीने में होना चाहिए, पानी इतना निकल रहा था उसको लग गया 6 महीने। फिर आगे बारिश, फिर आगे की डिज़ाइन नहीं, एक स्लेब वाला डाले हमने, उसके ऊपर की डिज़ाइन नहीं तो वो रुक गया। अब ये काम जो रुका हुआ है इसका इसलिए था कि इसके ऊपर जो ट्रस्ट डालना है उसकी अभी तक प्लानिंग ही नहीं है। परसों हमको इसकी प्लानिंग मिली है कि ऊपर ट्रस्ट कैसा डालना है, तो उसके बाद ये स्लेब डलेगा। अभी 3 दिन पहले इंजीनियर है, कहाँ है? 3 दिन पहले क्या दिए आपको, यहाँ पे बोलते काम नहीं हो रहा। ये इंजीनियर, मेरा तो 50,000 रुपये महीने का ज़बरदस्ती का खर्चा पड़ रहा है। नाली बनाना है, अभी नाली की डिज़ाइन दी गई है तो बनाऊंगा। अब नाली बनाने का काम अभी डिज़ाइन दी गई है तो अभी ग्राउंड वाले बोल रहे हैं मुझे माल चाहिए। कल वर्मा जी आए, वो बहस कर रहे थे मटेरियल को उठा के फेंक देता हूँ। कैसे फेंक दोगे भैया? टेंडर लिया, मेरे अंडर में ग्राउंड है, अब देरी हो रही जो हो रही है वो आप विभाग से बात करो, मेरे से क्या मतलब? तो वो मुझे कर रहे थे। ये आक्षेप लगाते हैं, मेरा इस पर विरोध है और आप मीडिया वालों से, बंधुओं से बोलना चाहता हूँ कि अपने शब्द वापस लें। वर्मा जी वगैरह जो हॉकी ग्राउंड वाले बार बार बोलते रहते हैं यहाँ के कि मटेरियल उठा के ले गए, चोरी करके ले गए। मैंने इसका पैसा दिया हूँ सरकार को, सरकार टेंडर लगाती है, क्यों नहीं टेंडर डाले इन लोगों ने? इनको खुद को टेंडर डाल देना था उसका।